पश्चिमी प्रशांत महासागर में लगभग 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला त्रिकोणीय आकार का एक समुद्री क्षेत्र है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर, पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड के तटों को छूता है। यह क्षेत्र दुनिया के कुल महासागरीय क्षेत्र का सिर्फ 1.5% हिस्सा है, परंतु इस हिस्से में दुनिया की सबसे ज्यादा समुद्री प्रजातियों की विविधता मिलती है। यहाँ के बायोलॉजिकल रिसोर्सेस इसे मैराइन बायोडायवर्सिटी का ग्लोबल एपिसेंटर बनाते हैं, जिस वजह से इसे समुद्र के अमेज़न के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सबसे अधिक कोरल डाइवर्सिटी यहीं पर मिलती है। आंकड़ों के हिसाब से विश्व के 76% कोरल स्पीशीज यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें रीफ बिल्डिंग कोरल्स की लगभग 600 प्रजातियां शामिल हैं और इन 600 प्रजातियों में से 15 कोरल प्रजातियां एंडेमिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे और कहीं नहीं पाए जाते। इसलिए इस क्षेत्र को कोरल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कोरल ट्रायंगल क्षेत्र में भी अगर प्रिसाइसली कहें तो राजा आमपेट दुनिया की कोरल डाइवर्सिटी का बुल्स आई है, जो कि वेस्टर्न पपुआ में बर्ड्स हेड पेनिनसुला के नॉर्थ वेस्टर्न एंड पर एक इंडोनेशियाई द्वीप समूह है। भले ही यह क्षेत्र कोरल ट्रायंगल के नाम से मशहूर हो, पर कोरल्स के अलावा यहाँ पर 2000 से ऊपर रीफ मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 8% कोरल रीफ मछलियां एंडेमिक या लोकली रेस्ट्रिक्टेड स्पीशीज हैं। कोरल और मछलियों के अलावा कोरल ट्रायंगल कई अन्य समुद्री जीवों की जैव विविधता का भी केंद्र है। यहाँ शंखसीपियों की लगभग 950 और क्रस्टेशियंस की 458 प्रजातियां शामिल हैं। दुनिया भर में समुद्री कछुओं की 7 में से 6 प्रजातियां ऑलिव रिडले, लेदरबैक, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल, फ्लैटबैक और लॉगरहेड टर्टल कोरल ट्रायंगल क्षेत्र में मिलते हैं। विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वन भी कोरल ट्रायंगल में ही पाए जाते हैं। इन जंगलों के विस्तार और असाधारण एनवायरमेंटल कंडीशंस ने कोरल ट्रायंगल की चौंका देने वाली बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कोरल ट्रायंगल में 360 मिलियन से अधिक लोग कई हजार द्वीपों पर रहते हैं, जिनमें से अधिकांश लोग अपने सर्वाइवल के लिए इस क्षेत्र के संसाधन पर निर्भर हैं। कोरल ट्रायंगल की 6 देशों में बोली जाने वाली 1000 से अधिक अलग अलग भाषाएं इसे सांस्कृतिक रूप से भी विविध क्षेत्र बनाती है। समुद्र के भीतर यह नर्सरी मैराइन बायोडायवर्सिटी का ग्लोबल एपिसेंटर है। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरल ट्रायंगल इतना विविधतापूर्ण क्षेत्र कैसे बना होगा। आखिर क्यों यह क्षेत्र समुद्री विविधता के लिए ग्लोबल एपिसेंटर है। वास्तव में कोरल ट्रायंगल क्षेत्र में 2 बायोजियोग्राफिकल रीजन शामिल हैं, इंडोनेशियन फिलीपींस रीजन और साउथ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य स्थानों पर फैलने से पहले यहीं से प्रवाल भित्तियों की प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी। वहीं कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हिंद और प्रशांत महासागरों से समुद्री जीवों के ओवरलैपिंग के कारण कोरल ट्रायंगल इतना विविध है। कोरल रीफ समुद्री पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यह ग्लोबल इकोनॉमी और पृथ्वी के स्वास्थ्य दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बन सिक्वेस्टरेशन के लिए भी कोरल रीफ आवश्यक हैं, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक इम्पोर्टेंट सिंक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओवरफिशिंग, क्लाइमेट चेंज, अनसस्टेनेबल टूरिज्म और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आदि वजहों से कोरल ट्रायंगल के स्पेक्टेकुलर लैंडस्केप्स और नेचुरल रिसोर्सेज आज खतरे में हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि समय रहते पर्याप्त कार्यवाही न की गई तो शायद कोरल ट्रायंगल 2100 तक पूरी तरह से गायब भी हो सकते हैं।